हेलो एवरीवन। तो नीट पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें जो हमने अपेंडिक्स 1 और 2 जो अपलोड किया हुआ था, ये हमारे जो फाइनल प्रिंट आउट आ रहा था उसमें वो प्रेजेंट था। जब हमने ड्यूरिंग एडिटिंग विंडो में भी देखा था तो वहाँ पे हमें ये ऑप्शन नहीं मिला था। ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये हमारे पास ये यहाँ पे अपेंडिक्स 1 का जो हमारे पास लिंक दिया हुआ था, ये जो कि हमारे पास PWD कैटेगरी का फॉर्म था, जो कि नॉर्मल में नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने ये जो एरर दिया हुआ था, और एडिटिंग विंडो के टाइम पे भी इसका कोई ऑप्शन नहीं था इसका रिमूवल का और कोई एडिट करने का, तो कुछ बल्कि हमारे फाइनल प्रिंट में ये दे रहे थे। तो इस इशू को जो है आज रिजॉल्व हुआ है। तो ये आपने कैसे चेक करना है कि आपका ये इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो इसको चेक करने के लिए आपने यहीं पे लॉगिन करना है नीट पीजी के सेक्शन में ही। तो आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपने लॉगिन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़र आईडी से वही एंटर करके आप लॉगिन करोगे। तो इस पेज पे आते ही आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल देख सकते हो, और यहाँ पे जो आपका PWD का है यहाँ पे भी नो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नो है, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है इसको नीचे, और स्क्रॉल डाउन करते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे था अपेंडिक्स 1, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। आपके पास सिर्फ ओनली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही यहाँ पे, जो कि आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपका अपेंडिक्स जो हैंडीकैप्ड वालों का था, जो अपलोड किया था मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और जिनका अगर अभी भी रिमूव नहीं हुआ है तो वो इस हेल्प डेस्क पे जाके वहाँ पे ही अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि पेमेंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे अमाउंट जीरो शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप फिर से एडिट विंडो का यूज़ करके फाइनली सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपका अमाउंट जीरो ही शो करेगा, यानी कि सेकंड टाइम आपने कोई फीस पेमेंट नहीं करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे उस इन्हीं कैंडिडेट को फीस पे करनी पड़ेगी जो मान लो OBC कैटेगरी के थे। अगर वो उसमें एलिजिबल नहीं है और वो जनरल कैटेगरी हमारी सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा फीस होगी वो उनका रिफ्लेक्ट होगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे अमाउंट जीरो आ रहा है ये नॉर्मल है। ठीक है, और आपका यहाँ स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपकी पेमेंट स्टेटस है बिल्कुल एक्सेप्टेड है और सक्सेसफुल है। ये नेक्स्ट टाइम का शो करते हैं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिन कैंडिडेट्स का जो इशू अभी भी परसेंट है, तो वो हेल्प डिस्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने टिकट रेज कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू रेज क्वेरी। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी क्वेरी की होगी उसको आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये बल्कि इसका रिस्पॉन्स करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं, पर यहाँ पे जो है एडिट विंडो का टाइम पहले कम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी जो क्वेरी होगी वो अपडेट कर देनी है। और यहाँ पे आती है आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत है, ये पेमेंट से है, एग्जामिनेशन डे से है, या एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में है तो वो सिलेक्ट करो। प्रॉब्लम टाइप कौन सी आ रही है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से, कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्या है, या डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, तो वो इशू आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी, और यहाँ पे उसके थोड़ी ब्रीफिंग कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। एंड इसके बाद जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा प्रॉब्लम का, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे एंड स्क्रीनशॉट को यहाँ पे फिर अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। कुछ टाइम के बाद यानी 1-2 दिन में आप उसको स्टेटस चेक करोगे रिफ्रेश करके, तो वो उन्होंने आपका जो प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व कर दी होगी, और आपको रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसके रिगार्डिंग इनको क्वेरी डाली हुई थी कि अपेंडिक्स 1 और 2 के लिए जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी का था, तो उन्होंने इशू जो है हमारा जो रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिमार्क देख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी फिर भी क्वेरी रीसेटल नहीं हो तो आप रीओपन कर सकते हो इस क्वेरी को। सो थैंक यू गाइस।